ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशम् प्राणापादम् अभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाच। तो अपने ही पाप से संतप्त उस व्यग्र अश्वत्थामा ने जब कर दिया ब्रह्मास्त्र का संधान और उस ब्रह्मास्त्र का तेज फैल गया जब दशों दिशाओं में, तब अर्जुन ने देखा कि भाई ये तो प्राणों पर संकट उपस्थित हो गया है। असह्य तेज है उस ब्रह्मास्त्र का। भयभीत हो गए अर्जुन। यहां एक बात विचारणीय है। जीव जीव है, जब तक इस संसार में रहता है तब तक किसी भी क्षण मन में किसी भी प्रकार का विकार भी उत्पन्न हो सकता है, भय भी उत्पन्न हो सकता है, उद्वेग भी हो सकता है। ये सब बहुत संभव है। तभी श्री महाप्रभु कहते हैं कि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। जब तक आप और मैं यहां पर हैं, ये पांच भूत का देह है, ये त्रिगुण से बना ये शरीर है और त्रिगुण से ही रचा ये संसार है, भीतर बाहर सब वही है, तो कभी किसी भी समय कोई विकार उत्पन्न हो सकता है, भय हो सकता है, उद्वेग हो सकता है, चिंता हो सकती है। कभी कभी भक्त के जीवन में भी ऐसा देखा जाता है। पर जिसके जीवन में सद्विचार नहीं होगा, जिसके जीवन में सत्पुरुषों का संग नहीं होगा, सरल शब्दों में कहूं जिसके जीवन में भक्ति भाव नहीं होगा, जिसके जीवन में प्रभु के चरणों की शरण नहीं होगी, वो क्या करेगा? वो जब विपदा देखेगा तो व्यग्र होकर, व्याकुल होकर वो गलत मार्ग पर चल देगा। बहुत से लोग अपनी भाव भावना लिखकर पहुंचाते हैं। प्रयास तो मेरा यही रहता है, क्योंकि जब मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे नहीं मिल सकता हूं तो जो भी आप अपना भाव मुझ तक पहुंचाते हैं वो मैं बड़े ध्यान से पढ़ता हूं, और यदि उत्तर देना हो तो उत्तर भी अवश्य देता हूं। तो अनेक बार ऐसे बहुत लोगों के भाव मुझ तक आते हैं कि बड़ी भारी विपदा जीवन में आ गई, असह्य दुख जीवन में आ गया, पर सत्संग ने संभाल लिया। ये देखा जाता है कि विपदा आ जाए, दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, मन भयभीत हो जाए, चिंतातुर हो जाए, तो जिसके जीवन में सत्संग होगा वो तो संभल जाएगा। जिसके जीवन में सद्विचार नहीं होगा, जिसके जीवन में संत गुरुजन नहीं होंगे, जिसके जीवन में प्रभु की चरण शरण नहीं होगी, वो कुमार्ग पर चल देगा। कल विराम के क्षणों में यही मैंने आपसे कहा था कि प्राणों का संकट अश्वत्थामा पर भी आया है, और उस परम स्वार्थी ने यह भी विचार नहीं किया यदि ब्रह्मास्त्र का संधान कर दूंगा तो यह सारी सृष्टि पर संकट उपस्थित हो जाएगा। उसने केवल अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए और उस दुस्सह्य अस्त्र का संधान कर दिया, छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र उसने। और वहीं जब वही स्थिति अर्जुन के सर पर आई, अर्जुन भी देख रहे हैं कि भाई ये मेरे प्राणों पर संकट उपस्थित हो गया है, बड़ा असह्य तेज है और मेरी और ये दौड़ता चला आ रहा है। अर्जुन भी भयभीत हो गए, पर अर्जुन ने भयभीत होकर क्या किया? अर्जुन ने भयभीत होकर भगवान की ओर देखा। अर्जुन भगवान के सन्मुख हो गए। बस इतना सा ही भेद है। जिसके जीवन में सत्संग द्वारा जागृत विवेक होगा, वो ऐसी स्थिति आने पर प्रभु की ओर देखेगा। कल इसी बात की तो हम चर्चा कर रहे थे ना कि भाई प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी जो धर्म न छोड़े, भगवान उसके साथ में खड़े हैं। बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता उपस्थित हो जाने पर भी जो धर्म का मार्ग न छोड़े, जो सत्य का मार्ग न छोड़े, और अंत में उसकी विजय होती है। कहीं एक छोटी सी पंक्ति मैंने पढ़ी थी, काम की बात थी तो मैंने रख ली अपने पास। किसी ने कहा है कि सच्चाई परेशान हो सकती है पर परास्त नहीं हो सकती। परेशान तो पांडव बहुत हुए, पांडवों ने बहुत बहुत पीड़ा सही। और मैं तो कई बार विचार करता हूं तो देखो, जीवन में पांडवों के भगवान ने संसार का सुख कहां रहने दिया, विपदा ही बनी रही। हाँ, पर यह बात है, विपदा भी बनी रही और उस विपदा में प्रभु का साथ भी बना रहा, प्रभु का संग भी बना रहा। विपदा तो घोर बनी रही, कभी सुख के दिन आए ही नहीं। इंद्रप्रस्थ की रचना की और दुर्योधन से जब नहीं देखी गई धर्मराज युधिष्ठिर की वो श्री, वो ऐश्वर्य, तो छल बल करके सब हर लिया। फिर बेचारे बन बन भटकते रहे। फिर ऐसा घोर युद्ध हुआ
और अभी तो विजय श्री का उत्सव मनाया ही नहीं था, उससे पहले जिसके लिए युद्ध जीता था उस संतान, उस दुष्ट अश्वत्थामा ने उस संतान की हत्या कर दी। बताओ कहां सुख रहा, कहां सुख रहा। पर पांडवों ने कभी एक क्षण के लिए भी धर्म नहीं छोड़ा। कल मैं आपसे संकेत कर रहा था ना कि जब मैंने पहली बार महाभारत पढ़ा, जब पहली बार मैंने महाभारत पढ़ा तो कितने प्रसंग ऐसे आए, कितने प्रसंग ऐसे आए जब रोम रोम झंकृत हो गया, कितने प्रसंग ऐसे आए जब नेत्र सजल हो गए कि कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां महापुरुषों के जीवन में आती हैं तो धर्म नहीं छूटते हैं, धर्म ना जाए। इसीलिए कहा, इसीलिए गुरुजन कहते हैं जही पत राखे धर्म की तेई राखे करतार, धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म नहीं छोड़ा। तो परेशान तो होती है सच्चाई, लेकिन परास्त नहीं होती। हमको भी बस इसी कसौटी पर स्वयं को परखना है। ये तो कहीं कोई नहीं कहेगा, कोई बुद्धिमान तो ये बात नहीं कहेगा कि भाई लाओ तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, अब इसके बाद जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा, क्योंकि ये सच्ची बात है नहीं है, ये सच्ची बात नहीं है। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि आप दुख की पहुंच से दूर हो जाएं, दुख आपको छू ना पाए, दुख आपको प्रभावित ना कर पाए, दुख आपको हिला ना पाए, आप अडिग बने रहें, आप स्थिर बने रहें। आपको वो स्थिरता तो भक्ति देगी, आप अडिग तो रहेंगे, आप अविचल तो हो जाएंगे। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि दुख नहीं आएगा, दुख तो आता है भाई, बार बार मैं आपसे कहता हूं, वो बिना बुलाए आता है, वो बिना ही बुलाए आता है। सुख भी बिना बुलाए आता है, दुख भी बिना बुलाए आता है। ये बिना सूचना के आ भी जाते हैं और बिना कुछ कहे चले भी जाते हैं। सारी अयोध्या में उत्सव की तैयारी हो रही है, सारी अयोध्या में घर घर तोरण बंधनवार सजे हैं, घर घर अल्पना रंगोली दीपमालिका हो रही है कि कल रघुपति राघव राम राजा होंगे। लो बताओ, किसी को भी पता नहीं चला, और कैसे दबे पांव, कितनी भारी विपदा और सारी अवधपुरी पर आ गई, जहां अवधवासियों को अगले दिन श्री राम को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त होते दर्शन करना था, वहां वल्कल वस्त्र पहनकर और वो वन की ओर जा रहे हैं, किसी को भी पता नहीं चला, आ गया दुख। तो ये भी बिना सूचना के आ जाता है, सुख भी ऐसे ही आ जाता है। इसीलिए तो जो बुद्धिमान है वो कहते हैं भाई इन दोनों से न्यारा हो जाने में ही आनंद है, सुख और दुख दोनों से न्यारे हो जाने में आनंद है। और ये सुविधा, ये आनंद अगर कोई प्रदान कर सकता है तो भगवान की भक्ति है। तो छोटा सा भेद देखा जाता है विवेकी और अविवेकी के जीवन में। जो अविवेकी होगा वो मैल से मैल धोना चाहता है, वो एक कर्म के बंधन से छूटने के लिए दूसरा कर्म करेगा। एक झूठ बोला, कोई कष्ट आया, अब उससे बचने के लिए दूसरा झूठ बोल रहा है। एक गलत काम किया, उसका परिणाम आया, दुष्परिणाम आया, अब उससे बचने के लिए दूसरा दुष्परिणाम कर रहा है। जो अविवेकी होगा वो यही करता चला जाएगा। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं मूर्ख होई न चेत, जो गुरु होई बिरंची सम। बोले जो मूढ़ है ना, ब्रह्मा भी उसका गुरु क्यों नहीं बन जाए, उसको कर्म के दुष्चक्र से कोई नहीं छुड़ा सकता है भाई, कोई नहीं छुड़ा सकता है। मूर्ख होई न चेत। और यही जीव की मूर्खता है। एक कर्म करके जो परिणाम हमारे जीवन में आया है, हम दूसरा कर्म करके उस परिणाम से, उस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। इसकी तो एक ही विधि है, जहां जैसे भी हो बस वहीं से अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधार। बस अर्जुन विवेकी है ना, संस्कारी हैं, विवेकी हैं। इसीलिए जब ऐसी विपदा देखी अर्जुन ने, तो अर्जुन ने कुछ नहीं किया। यहां एक और बड़ी सुंदर बात का दर्शन हो रहा है कि अर्जुन संपूर्ण समर्पित है श्री कृष्ण के चरणों में। अर्जुन ने अपनी ओर से कुछ नहीं किया। अर्जुन ने क्या किया? ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम सरनाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया।
ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। क्योंकि एक वही है। अर्जुन जब स्तुति कर रहे हैं तो कह रहे हैं एक आप ही तो हैं। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपा, कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया, ठाकुर तुम शरणाई आया। अर्जुन ने यही किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक झरोखा है। जैसे झरोखे से देखा जाता है ना, उस पार की एक झलक मिलती है, उस पार का प्रकाश आ जाता है झरोखे से। ये वही झरोखा है। एक एक श्लोक एक एक झरोखा है, कुछ दिखा रहा है। कैसा समर्पण है अर्जुन का श्री कृष्ण के चरणों में। इसी कहते हैं सर्वात्म निवेदन। यद्यपि वो समर्थ हैं, धनुर्धारी हैं, सृष्टि में ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जिसका उत्तर अर्जुन के तर्कस में न हो। गुरुजनों ने, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाया है। इसीलिए द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को आदि शिक्षा दी। ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, संधान करना आता है, लौटाना नहीं आता। इसलिए एक और बात भी यहां पर समझ में आती है कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। ब्रह्मास्त्र चला तो दिया लेकिन अब लौटाना नहीं आता है, डाल दिए सारी सृष्टि के प्राण संकट में। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अर्जुन स्तुति करते हैं, उस भय में, उस पीड़ा में स्तुति करते हैं। बड़ी बात ये नहीं है भाई आप भयभीत हो रहे हो, ना ना ना, तो हम तो जीव हैं, हम तो जीव हैं। आज किसी ने पूछा ये बात, अभी अभी लिखा था कि आप तो कहते हैं भक्त को मोह नहीं होता, फिर जब पुत्रों की हत्या हुई तो द्रौपदी रोई क्यों? वैसे तो अभी आगे उत्तर मिलेगा ना ना, पर जब तक यहाँ रहता है जीव संसार में, हर्ष शोक तो उसका स्पर्श करते हैं, पर वो ऐसी स्थिति आने पर देखता केवल एक अपने प्रभु की ओर है। वो कहीं और नहीं चल देता, वो कहीं और नहीं चल देता, उसकी दृष्टि अपने प्रभु पर ही रहती है। स्तुति करते हैं अर्जुन, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। बार बार कहा कृष्ण कृष्ण। ये द्वित्व ही बता रहा है कि अर्जुन थोड़े भयभीत हैं, व्याकुल हैं। उसी व्याकुलता में बार बार करे हे कृष्ण हे कृष्ण। और भगवान को संबोधन क्या दे रहे हैं? करे भक्ता नाम अभयंकर, बोले आप अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। कल इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे ना, भगवान के अनंत गुण हैं, लेकिन सर्वोपरि गुण क्या है कि कोई एक बार आ जाए, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। एक बात और भी आपको बता दूं, यद्यपि कल मैंने संकेत किया था, जीव भयभीत किससे होता है? या तो माया से या काल से। इसी से ही तो भयभीत है। सारे भय का कारण या तो माया है या काल है। मुझे मिलेगा कि नहीं, मुझे ये ऐश्वर्य, मुझे ये संपत्ति मिलेगी कि नहीं, ये माया है। और मिल जाए तो ये कहीं खो ना जाए, ये भय है, काल का भय है। तो माया और काल का ही तो भय है। और माया और काल के भय से मुक्त करने वाले केवल भगवान है, केवल भगवान। इसीलिए अर्जुन यहां कह रहे हैं त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृतेः। अर्जुन ने कहा ये जो जीव द्वंद्व में पड़ा है, ये जो आवागमन में पड़ा हुआ जो जीव है, इसको इस आवागमन के भय से मुक्त कराने वाले हे नाथ केवल आप ही तो हैं। एक एक आप हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करिए। आप प्रकृति के स्वामी हैं। वो जो बड़ा असह्य थे, जिसने गांडीवधारी सव्यसाची को भी भयभीत कर दिया, अर्जुन ने कहा ये कोई साधारण भय नहीं है। मैं इतना व्याकुल नहीं हो सकता हूं।
कहां दुस्तर कौरवों की सेना थी, नारायणी सेना अर्जुन के सामने खड़ी थी। अर्जुन डट कर लड़े, अर्जुन कभी भयभीत नहीं हुए। आज अर्जुन भयभीत हो रहे हैं। अर्जुन ने समझ लिया ये कोई साधारण अस्त्र नहीं है, ये कोई साधारण तेज नहीं है जो मुझे इतना भयभीत व्याकुल कर रहा है। अवश्य अवश्य इससे मुझे केवल एक श्री कृष्ण ही मुक्त कर सकते हैं। आप भयभीत हो जाओ, आप चिंतित हो जाओ, ये चिंता की बात नहीं है, ये भय की बात नहीं है। संसार से आशा मत लगाना, कोई आपको छुड़ा लेगा, कोई आपको छुड़ा लेगा, ऐसी दुराशा अपने मन में मत रखना। बस यहां बात ये कही जा रही है, आ जाए कोई विपदा, अरे भगवान का दरबार सबके लिए खुला है, सदा सर्वकाल खुला है। दोनों हाथ उठाकर और बस रख देना अपना मस्तक प्रभु के चरणों में। संत बार बार प्रभु का यही स्वभाव आपको बता रहे हैं। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख हरे ओ करुणा में, ताको दुख हरे ओ करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई, हरि को नाम सदा सुखदा। मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए भगवान का दरबार सर्व समय खुला है, सर्वकाल। आपको कोई मुहूर्त नहीं देखना है, तिथि बार नहीं विचारना है। अरे एक और बात भी आपसे कह रहा हूं, बीच में आपको किसी की सहायता की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान आपके उतने ही हैं जितने मेरे या जितने किसी और के। सीधे जाना, मैं तो कहूंगा सीधे जाना, कहीं ना देखना, दाएं बाएं ना देखना, भूल भटक मत जाना, सीधे प्रभु के पास जाना। प्रभु आपके हैं, आप प्रभु के हो। ईमानदारी रखना, ईमानदारी, निष्कपट होकर जाना। कपट माने बोले यहां वहां किसी की आशा मन में रख के न जाना। अभी कुछ दिन पहले आपको कह रहा था ना, ठाकुर जी को दिन में कई बार रिमाइंडर देना पड़ता है, देना चाहिए। प्रभु हम आपके हैं, आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, हम आपके हैं। संत यही तो कह रहे हैं, स्वामी मोहे न बिसारियो, लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको ना, तुम सा हमको ना। अरे बच्चा भी जब तक थोड़ा थोड़ा नहीं रोए तो मां दूध नहीं देती है। दोनों ही बातें हैं। थोड़ा बच्चा करता है तो मां का ध्यान जाता है कि भाई भूखा होगा। हाँ, एक बार बच्चा मांग ले, एक बार बच्चा मांग ले, एक बार बच्चा अपने रुदन से मां को जना दे कि मैं भूखा हूं, उसके बाद मां भाई हजार काम में लगी हो, सब छोड़ के पहले बालक का पेट भरने के लिए आती है। दोनों ही बातें हैं। ऐसे एक बार तो सब आश्रय छोड़कर प्रभु को पुकारो। बस आपका इतना ही कार्य है, यही एक पग है जो हमको बढ़ाना है। आपने इतना एक पग उठाया और ये कहीं होंगे। सूरदास जी अपने पद में लिखते, कह रहे पांव पयादे धाऊं, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। अरे एक ही तो संबंध है तीनों लोकों में, इस सारे अस्तित्व में एक ही तो संबंध है जो सदा रहता है। मेरे राम राय तू संता का संत थे, ये संबंध सदा रहता है, न कभी पुराना होता है न कभी टूटता है। ये साथ कभी नहीं छूटता, एक बार बन जाए तो। अर्जुन ने कहा कि ये बात मैं जानता हूं कि केवल आप मेरी रक्षा कर सकते हैं। आप ही हैं, कण कण में आप ही हैं, घट घट में आप ही हैं। ये सारा अस्तित्व आप ही से आलोकित, प्रकाशित, आप ही से गतिमान है। पर मैं ये भी जानता हूं कि सब होते हुए भी आप ही सबसे न्यारे भी हैं। मैं उसी को पुकार रहा हूं जो सब में रमता हुआ सबसे न्यारा है, मैं उसी को पुकार रहा हूं। एक बड़े रहस्य की बात आपको बताता चलूं। सारी श्रीमद् भागवत में इसी प्रकार भगवान की स्तुति की गई है। श्रीमद् भागवत में अनेक स्तुतियां हैं, सुंदर सुंदर।
भीष्म स्तुति है, कुंती की स्तुति है, देवताओं की स्तुति है, ऋषियों की स्तुति है, सबने स्तुति की है। लेकिन किसकी स्तुति हो रही है यहां? किसकी स्तुति? वो जो सच्चित आनंद है, जिसको नानक कहते हैं, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच, वो उसकी स्तुति हो रही है। जो घट घट में है, जो कण कण में है, जिससे आपकी मेरी श्वास चल रही है, जिससे इस सारे अस्तित्व की श्वास चल रही है। अरे ब्रह्मा जी ने तो बना दिया सारा संसार, लेकिन उस संसार में गति नहीं हुई, सब कुछ जड़वत पड़ा रहा। तब भगवान ने स्पर्श किया, छुआ भगवान ने। भगवान के छूने से ही इस सारी सृष्टि में गति का, माने जीवन का संचार हुआ। तो जिससे सब है, जो मूल है, जो सबका मूल है। एक और बात, जो सबका मूल है और जो एक ही है, एको हम द्वितीयो नास्ति, वो दूसरा नहीं है कोई, दो नहीं हो सकते। आपके मेरे भगवान दो नहीं हो सकते, वो एक ही है, एक ओंकार, एक, वो दूसरा नहीं है। एको हम द्वितीयो नास्ति। हाँ, ये बात दूसरी है, वो एक है, लेकिन साथ में ये भी कहा एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। उस एक को अनेकों ने अनेक प्रकार से गाया है, उस एक को अनेकों ने अनेक प्रकार से दुलराया है, अनेक प्रकार से लाड लड़ाया है वो एक। बस यही ज्ञान का उत्कर्ष है। इतनी बात समझ में आ जाए, एक है वो कोई दो नहीं है, वो आपका मेरा अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक। श्रीमद् भागवत में उसी एक का दर्शन, उसी एक का अनुभव कराया गया है। इसीलिए श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है, इसीलिए सार है। सर्व वेदेतिहासानां सारं सारं समुद्रितम, इसलिए सार है, उस एक की तरफ ले जाती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत संतों का प्राण है, ये परम हंसों की संगीता है। क्यों? क्योंकि इधर उधर ना उलझाकर, यहां वहां ना बटाकर आपको मुझे सीधे उस एक का दर्शन कराती है, जो घट घट में रमता है, जिससे आप में सब जीवन धारण किए हैं, लेकिन जो इन सब में रहता हुआ भी इन सब से न्यारा है। वो इसमें लिप्त नहीं होता, वो इसमें लिप्त नहीं होता। जीव संसार में रहकर संसार का हो जाता है। भगवान संसार बनाते हैं, संसार में रहते हैं, सब करते करते भी, लेकिन रहते न्यारे हैं। इसलिए ये चार पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कौनो नाहि, तुम्हरे बिन हमरा कौनो नाहि। तो बस उस समय यही अर्जुन ने कहा, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कौनो। ये जो एक पंक्ति है ना, ये जो चार शब्द हैं, तुम्हरे बिन हमरा कौनो, ये भगवान को बाध्य कर देते हैं, हिला देते हैं भगवान का सिंहासन। कोई सच्चे हृदय से ये कह दे ना प्रभु से, तुम्हरे बिन हमरा कौनो। देखो भाई, उसको कोई नहीं जानता, उसको कोई जान नहीं सकता। उसको जो भी जानता है वो अपनी गतिमति से थोड़ा ही जानता है, पूरा कोई नहीं जान सकता है उसको। तुलसी बाबा मानस में बात कहते, बोले उसको जान तो कोई सकता ही नहीं। जो कहे ना कि मैं जानता हूं, बोले किसी भूल में है, उसको कोई नहीं जान सकता है। जानने की आवश्यकता भी नहीं है, उसको पूरा पूरा जानने की आवश्यकता भी नहीं है। मान लीजिए, इतना मान लेना पर्याप्त है कि वो जो भी है वो सबसे न्यारा है और वो सबसे प्यारा है। बस दो बातें, वो जो भी है, उसका जो भी ऐश्वर्य है, उसकी जो भी सत्ता है, वो जैसा भी है ना, पर वो सबसे न्यारा है और वो सबसे प्यारा है। संतों ने यहीं पर आकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना, सारना जाना तेरी, सब तो वड्डा। आहा, कितनी सुंदर बात महाराज कह रहे हैं। ये तो नहीं जानते आपका सार क्या है, आपका रहस्य क्या है, ये तो हम नहीं जानते, पर हम इतना जानते हैं, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस पत राखी मेरी, जिस पत राखी।
चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, सतगुरु दीन दयाल। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला। तन मन होवे निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, सतगुरु दीन दयाला। मेरे राम राय, मेरे राम राय, झूरा तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लईए। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लईए। सुख तेरा दिता चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना, सार ना जाना तेरी। ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना, सार ना जाना तेरी। सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस पत राखी मेरी। सब तो वड्डा सतगुरु
बात आपको पुनः स्मरण करा के फिर मैं आगे बढ़ूं कि कोई ऐसा समय आ जाए, करना क्या है, तो यहां वहां नहीं देखना है, भरोसा रखना है, दृढ़ विश्वास इस बात का, प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, अपने हैं, कोई एक ही तो हैं जो अपने हैं, और उनका द्वार मेरे लिए सदा खुला है। उसमें न काल का कोई विचार करना है, न स्थिति का। और एक और महत्वपूर्ण बात, उसमें बीच में किसी और की आवश्यकता नहीं है, यही गुरु मंत्र है, किसी की आवश्यकता नहीं है, सीधे जाना। यही तो प्रभु की दयालुता है। वहां कोई आपसे आपका परिचय नहीं पूछेगा, वहां तो केवल एक ही परिचय चलता है, त्वयि, आपके हैं, बस यही परिचय पर्याप्त है कि प्रभु हम आपके हैं। यहां वहां ना देखना, सीधे जाना। जिन संतों की वाणी में गा रहा हूं, उन्होंने ही कहा है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे है। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। मैंने आपको शायद कुछ दिन पहले हम ऐसी चर्चा कर रहे थे, तो मैंने आपसे बताया था ना कि बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे कान में सबसे पहले संतों की वाणी पड़ी। ऐसी मां बताती है मुझे कि ऐसा होता है ना कि जब बालक होता है तो 40 दिन से पहले उसको घर से बाहर नहीं लेकर जाते हैं, पर मेरी दादी उन दिनों में भी, जब घर से बाहर नहीं ले जाना था, उन दिनों में भी मुझे ले जाकर और गोद में रखकर और श्री ग्रंथ साहिब जी का पाठ करती थी गुरुद्वारे में जाकर। तो मेरे कान में सबसे पहले संतों की, गुरुओं की वाणी पड़ी है। बड़ा सौभाग्यशाली हूं मैं। और जो सबसे पहला शब्द मैंने जीवन में गाया था वो यही है, सोई सोई दे ठाकुर, सोई सोई दे, सोई सोई दे ठाकुर, सोई सोई दे, सोई सोई दे ठाकुर, सोई सोई दे, सोई सोई दे ठाकुर, सोई 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 दे है ठाकुर, सोई सोई दे, सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे, जो मांगे ब्रह्मास्त्र का तेज कैसा है कि सकल दिशाओं से आ रहा है। ब्रह्मास्त्र इस प्रकृति की अंतिम शक्ति है। उसके बाद केवल एक वस्तु रह जाती है और वह है श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि वो सबसे न्यारे हैं, वो सब में होते हुए भी सबसे न्यारे हैं। वो रह जाते हैं। इसके बाद केवल एक, ब्रह्मास्त्र के बाद केवल श्री कृष्ण रह जाते हैं। तो दसों दिशाओं से वो तेज आ रहा है अर्जुन की ओर। तो भाई कोई ऐसा ही चाहिए जो दसों दिशाओं से रक्षा कर सके, जो दसों दिशाओं से रक्षा कर सके। ये जो अभी मैं शब्द गा रहा था, चतुर दिशा कीन्हो बल अपनो, सिर ऊपर कर तार्यो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख विदार्यो, दास को दुख विदारे। कोई ऐसा ही चाहिए ना भाई, जो सब दिशाओं में एक साथ रक्षा कर सके। चतुर दिशा कीनो बल अपनो, और सिर ऊपर कर तार्यो। यही घटना घटी। और कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख विदार्यो। अर्जुन ने बस इतना ही कहा
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव। ये प्रभु मैं तो एक आपकी शरण में आया हूं और तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, क्या करूं। एक और बड़ी सुंदर बात यहां अर्जुन कह रहे हैं, स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादि लक्षणम्। बड़ी विचारणीय बात अर्जुन ने कही कि आप ही की माया है जिससे ये जीव मोहित हुआ है, और उस माया मोहित जीव को माया मुक्त करने के लिए बोले आप ही ने धर्म का विधान किया है जीव के कल्याण के लिए। या एक छोटी सी बात कहकर हम आगे बढ़ेंगे कि ये जो शास्त्र में व्यवस्था है जिसके लिए मैं आपको बार बार चेताता हूं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ, भगवान गीता जी में कह रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसमें शास्त्र से पूछ लेना, मैंने शास्त्रों में संविधान कर दिया ऐसा भगवान कह रहे हैं। यहां अर्जुन भी यही बात कह रहे हैं, प्रभु जीव के कल्याण के लिए आपने ही धर्म का विधान किया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने कभी आपसे कहा था मनमानी चाल चलने वाला कहीं नहीं पहुंचता है भाई, कहीं नहीं पहुंचता है। किसी की आज्ञा में रहना, किसी की आज्ञा में रहना, और किसी की आज्ञा में रहना हो तो शास्त्र की और गुरुजनों की आज्ञा में ही रहना चाहिए, तभी जीव का कल्याण होता है, उसका मंगल तभी होता है। नहीं तो बिना सीख का मिर्ग है और जहां तहां चरने जाए। गुरुजनों की आज्ञा में रहना, यहां ये बात है, ये ध्यातव्य है, ध्यान देने योग्य ये बात है। अर्जुन कह रहे हैं कि जीव के कल्याण के लिए आपने धर्म का विधान किया है। शास्त्र में जो कहा है, शास्त्र की जो मर्यादा है, उस सिर का बोझ नहीं है, वो बंधन नहीं है, वो तो बंधन मुक्त कराने के लिए भगवान की व्यवस्था है, उसका आदर करिए। भाव भक्ति कहते कहते कहीं भी मत चले जाना, ऐसे मनमाना काम ना करने लगना। क्योंकि मैं एक बात और यहां पर कहना चाहता हूं, जो ये समझता है कि भाई भगवान तो भाव के ही भूखे हैं, इसलिए हमको तो भाई किसी से कुछ पूछने की अब आवश्यकता ही नहीं है, वो या तो ये समझता है कि मुझे उस भाव की प्राप्ति हो गई है, या तो वो यही समझ रहा है, तभी तो वो किसी नियम या मर्यादा को मानने को तैयार नहीं है। वो सोचता है कि भाई मुझे तो उस भाव की प्राप्ति हो गई है। एक बात आपके कान में और कह दूं, जिसको भाव की प्राप्ति हो जाती है उसको कभी नहीं लगता कि मेरे पास कोई भाव जैसी चीज है, उसको नहीं लगता है। प्रेमी को कभी लगता ही नहीं कि मैं प्रेम करता हूं। और एक बात 2 दिन पहले मैंने आपसे कही थी कि जब भगवान से प्रेम होता है तो भगवान की बात में भी प्रेम होता है। जब भगवान से प्रेम होगा ना तो भगवान की बात में भी सहज प्रीति होगी, भगवान की बात का भी आप सहज आदर करेंगे। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूं ये भगवान की बात है, ये प्रभु ने कहा है, ये प्रभु ने किया है। किसके लिए किया है? आपके मेरे कल्याण के लिए किया है, आपके मेरे कल्याण के लिए किया है। धर्म का विधान जीव के मंगल के लिए। शास्त्र ने सबकी व्यवस्था की है। और एक बात और कि ये जो वैदिक सनातन धर्म है ये इतना उदार है, इसने किसी को भी वंचित नहीं रखा है, इसमें किसी को भी वंचित नहीं रखा गया है, किसी से भेदभाव नहीं किया गया है। उसकी योग्यता और पात्रता के अनुरूप उसके मार्ग का, उसके धर्म का विधान किया गया है। भाई हाथ भी हमारा है, पैर भी हमारा है, हाथ से हाथ का ही काम लिया जाता है, पैर से पैर का ही लिया जाता है। हाथ को जूता नहीं पहनाओगे, पांव से खाना नहीं खाओगे। अब कोई कहे कि जूता पांव में क्यों पहना दिया, पांव का अनादर कर दिया। नहीं नहीं भाई, ये तो व्यवस्था है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। ऐसे ही शास्त्र ने सबके लिए व्यवस्था की है, उसका आदर करना चाहिए। यहां ये बात महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहता था। उस स्तुति के भय के समय जब अर्जुन स्तुति कर रहे हैं तो भी अर्जुन ने बात की कि प्रभु धर्म का विधान आपने हमारे कल्याण के लिए किया है। और अर्जुन इस समय भक्त के धर्म का ही पालन कर रहे हैं। आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, आपकी आज्ञा ही मेरा जीवन है। अर्जुन ने अगले श्लोक में यही बात कही, बोले ये जो आप आए हैं, ये पृथ्वी का भार हरने के लिए जो आप आए हैं, अपने भक्तों के ध्यान और चिंतन के लिए जो लीला विस्तार आपने किया है, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, आज्ञा दीजिए इस समय मुझे क्या करना चाहिए। देखो कैसे अबोध बालक की तरह अर्जुन स्तुति कर रहे हैं। किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहम्
सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणम। अर्जुन कह रहे मैं कुछ भी नहीं जानता हूं क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं था, अर्जुन नहीं जानते थे। मैंने कहा ना, वो तो द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य और विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। वो साक्षात नर हैं, भगवान की विभूति हैं। ऐसा नहीं वो नहीं जानते सेवक का धर्म क्या है। और जो कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, कैसी भी आपात स्थिति आ जाने पर भी धर्म ना छूटे, ना धर्म ना छूट जाए। कल जो छोटी सी बात मैंने आपको बताई ना, 1000 बार दुर्योधन ने प्रार्थना की गांधारी से, प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए, और गांधारी ने कभी नहीं कहा बेटा विजयी भव। क्यों? क्योंकि वो जानती थी विजय तो वहीं होगी जहां कृष्ण है, और कृष्ण कहां है? जहां धर्म है। पांडवों का अगर कोई सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है जिसके लिए भगवान ने कभी कभी प्रकृति के नियमों का भी अतिक्रमण करा दिया। कह दिया सूर्य को रोक लो अपना रथ, लेकर बाहर आना था उस जयद्रथ को, अर्जुन की प्राण रक्षा करनी थी। यद्यपि अर्जुन ने बिना ही पूछे क्रोध में या फिर उस पीड़ा में आकर प्रतिज्ञा कर ली, कल सूर्यास्त से पहले नहीं मारा मैंने इसे तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। भावावेश में थे, क्रोध था, पीड़ा थी, पुत्र की निर्मम हत्या देखी थी अर्जुन ने, उस पीड़ा में कह दी थी वो बात। भगवान ने प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण कर दिया, कह दिया, सूर्य को आदेश दे दिया रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। यहां अर्जुन की प्राण रक्षा का प्रश्न है। जो करें भगवान करें, आपको और मुझे धर्म नहीं छोड़ना है, आपको और मुझे अपने गुरुजनों की आज्ञा में ही रहना है। वो सबसे बड़ा भी है, जिसकी बात मैं आपसे कह रहा हूं ना, वो सबसे बड़ा भी है और सबसे समर्थ भी है। चतुर दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तार्यो, कृपा कटाक्ष अवलोकन की